सेना है। तो हमने उसी के हिसाब से, हमारी फ़ौज नीचे थी, लेकिन उनके अंदर तो कुछ दूसरा ही था। उन्होंने जाकर के हमारे पूरे पोस्टों को कैप्चर कर लिया। एक दिन मुझे स्वप्न दिखाई दिया था कि जैसे कोई हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर के भाग रहा है और हमारे देशवासी जो है, उसको जो सैनिक हैं उनको गोलियां मार रहे हैं, वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। इस तरह का एक स्वप्न दिखाई दिया। तो मैं घर में शेयर किया कि मैं इस तरह का जो है एक स्वप्न दिखाई दिया है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो सभी बोले, यार नहीं, तू कश्मीर में रहता है ना, वहाँ पे गोलियाँ चलाता रहता है, तो इस तरह से तेरे जो वो दिमाग में वही बैठा हुआ, वही चीज़ है। लेकिन जब जम्मू पहुँचा तो वो जो स्वप्न दिखाई दिया वो बिल्कुल सच हुआ। क्योंकि जम्मू पहुँचते ही मुझे पता चल गया कि जो मेरी बटालियन जो कश्मीर वैली के अंदर थी, उसको वहाँ से उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया है। और यहाँ पे क्योंकि अनाउंस हुआ कि जो 18 ग्रेनेडियर्स के बंदे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जमा करें। उनकी यूनिट वहाँ से मूव करके वहाँ चली गई। उनको बंदों की बहुत ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है। पूछताछ किया, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, वहाँ पे जो ना वो चल रहा है। तो जैसे जैसे जानकारी मिली, तो एक मेरा तो जो है दिली सपना था, आज वो सच हो रहा था। तो ये तो बहुत बड़े मेरे लिए प्राउड की बात थी, एक खुशी की बात थी। मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी कब यूनिट में पहुंचूं। लेकिन 2 दिन के बाद मैं जब यूनिट पहुंचा तो यूनिट जो है उस समय द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। तो उसी दिन बटालियन का मूवमेंट हुआ, तो एक हमारा जवान को हेड शूट हुआ था, उसकी डेड बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी। जो एक हमारा फ़ौज में एक संबंध होते हैं, आपसी संबंध, इंटर रिलेशंस जो होते हैं, वो एक परिवार की तरह होते हैं। और परिवार में अगर किसी भी नुमाइंदे को कुछ चोट लगती है तो बाकी के परिवार के सदस्यों का खून खौल उठता है। वो जो लगाव है, अपनापन है। अभी जब हमने अपने साथी को देखा इस अवस्था में, अभी हमें लगा कि यार इसका बदला लेना है। तो उसी दिन हम 15 जवान छुट्टी काट करके गए थे। तो हमें एक साथ तो ऊपर भेजा नहीं, तो हमारी 2 कंपनियां, एक रिस से चढ़ी, 2 कंपनियां इस तरफ से चढ़ी, ताकि जो मल्टीपल अटैक हो सकें और हम दुश्मन की ताकत को बांट करके आसानी से कब्जा कर सकें। क्योंकि जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पे ये था कि टेररिस्ट हैं 4 या 5, जो शुरुआती इन्फॉर्मेशन थी। तो उसी इन्फॉर्मेशन में जो है इधर से चढ़ रही थी, तो इधर वाली जो पार्टियाँ थीं, 2 कंपनियाँ थीं, उनके पास फाइटिंग पोर्टर्स नहीं थे। तो एक इंसान को कोई भी काम मिले, कोई भी, उस काम के ऊपर अगर वो फुल एफर्ट लगाता है, अपनी शरीर की जो आंतरिक शक्ति है उस शक्ति के साथ में उस काम को करता है, तो वो काम बहुत आले दर्जे का होता है और वो काम ही उस इंसान की पहचान बनाता है। मैं कोई ऐसा विशेष शक्ति लेकर के तो पैदा हुआ नहीं, मैं तो आम लोगों की तरह ही आम ही इंसान हूँ। कोई मेरी कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं थी जिस क्वालिटी के आधार के ऊपर मुझे सेना में भर्ती किया गया। नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा जो है मैं भर्ती हुआ। लेकिन जो वो 15 जवानों को हमें एक काम मिला कि नीचे से ऊपर यार अम्युनिशन और राशन पानी लेकर के जाना है, तो हम सुबह 5:30 बजे चलते थे और रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, जिसमें दुश्मन की आर्टिलरी फायर कर रही है, मोटर्स फायर आ रही हैं, उनकी गन्स का फायर आ रहा है, मौसम बिल्कुल ख़राब है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें एक लगन लगी हुई थी कि जो ऊपर मेरा साथी बैठा है वो इसलिए फायर कर रहा है क्योंकि हम उसको अम्युनिशन दे रहे हैं, वो हमारे सीने को सेफ रख रहा है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उसकी पीठ को सेफ रखें। तो इसी उससे एम से हम जो है 22 दिन तक कंटिन्यू चले। और 22 दिन कंटिन्यू चलने वाले सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो लगातार चलते रहे। हम 22 दिन के अंदर हम तीनों जवानों की एक पहचान बनी कि ये तीनों जो जवान हैं इनका फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनको एक अलग विशेष टुकड़ी के अंदर शामिल किया जाए। तो तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 22 दिन में बाद 12 जून 1999 को बटालियन ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खो करके 12 जून को पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी प्राप्त करी थी। उसके बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसका जो है एक और टास्क हमें मिला। तो बटालियन कमांडर ने बोला कि यार हमें एक और टास्क हिंदुस्तान की फ़ौज ने दिया है और ये हमें मौका है कि हमारे वो जो 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान
जो शहादत